नमस्कार दोस्तों, आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के नियम नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, यानी अपने कार्यों से जीते, कभी भी तर्क से नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहस क्यों खतरनाक होती है, इसे कैसे टाला जाए और अपने कार्यों से कैसे अपार शक्ति और सम्मान अर्जित किया जाए। साथ ही हम कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जो इस नियम को गहराई से समझने में मदद करेंगी। उससे पहले मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछती हूँ। जब आपसे किसी बात पर कोई बहस करता है तब आपको कैसा लगता है? शायद बहुत बुरा लगता होगा और आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती होंगी। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता था। मैं हमेशा बहस के समय खुद को सही मानकर बहस करती जाती और अपनी खुन्नस सामने वाले पर निकाल कर अपने आप को तसल्ली दे लेती थी। मैंने अपने आप से ये कभी नहीं पूछा कि जब मैं किसी से बहस करती हूँ और जब गलती मेरी हो तो सामने वाले को कितना गुस्सा आता होगा। दोस्तों, बहस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अस्थायी संतुष्टि तो दे सकती है, लेकिन यह आपकी शक्ति, सम्मान और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है। बहस में जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में जीत गए। अक्सर बहस में आपका तर्क जितना मजबूत होता है, सामने वाला उतना ही अधिक नाराज और कटु हो जाता है। दोस्तों, जब आप किसी से बहस करते हैं तो उसका परिणाम कितना लाभकारी या खतरनाक होगा, यह आपके सामने वाले के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अब मैं आपको 3 बहुत ही छोटी छोटी कहानियां सुनाने जा रही हूँ। ये तीनों कहानियां आपको 3 सबक देंगी, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कब, कहाँ और किससे बहस करनी है और कहाँ पर आपको चुप रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। प्राचीन रोम का सुनहरा समय था। रोमन कंसुल युद्ध की तैयारी में व्यस्त था। उसके सैनिक ग्रीक शहर परमागस की दीवारों को तोड़ने की योजना बना रहे थे, परंतु उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। दीवारें इतनी मजबूत थी कि उन्हें गिराने के लिए उसे एक विशाल प्रहार की आवश्यकता थी। रोमन ने एथेंस के शिपयार्ड को आदेश दिया कि वहां से एक बड़ा मस्तूल भेजा जाए जो प्रहारक का निर्माण करने में मदद कर सके। आदेश सीधा था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब यह आदेश एथेंस के एक सैन्य इंजीनियर के पास पहुंचा। एथेंस का वो इंजीनियर एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय जहाज़ों के मस्तूल और अन्य यांत्रिक उपकरणों को डिज़ाइन करने में बिताया था। आदेश मिलने के बाद उसने सोचा, कंसुल को शायद यह समझ नहीं है कि दीवार तोड़ने के लिए एक बड़ा मस्तूल नहीं, बल्कि एक छोटा अधिक गतिशील मस्तूल चाहिए। मेरा ज्ञान मुझसे यही कहता है। उसने सैनिकों से कहा, कंसुल को समझाइए कि वह गलत मांग कर रहा है। बड़ा मस्तूल लाना मुश्किल होगा और वह कारगर भी नहीं होगा। छोटा मस्तूल ज्यादा प्रभावी रहेगा। सैनिकों ने उसे चेताया। रोमन बहस पसंद नहीं करता, उसे केवल आदेश का पालन चाहिए। परंतु इंजीनियर को अपनी तर्कशीलता पर इतना विश्वास था कि उसने सैनिकों को समझाने के लिए घंटों तर्क दिए, योजनाएं बनाई और यहाँ तक कि मस्तूल की ताकत के वैज्ञानिक प्रमाण पेश किए। आखिरकार सैनिकों ने उसकी बात सुनकर कंसुल का आदेश मानने की बात कही, लेकिन इंजीनियर ने मन ही मन ठान लिया, मैं सही हूँ। मैं कंसुल को दिखाऊंगा कि छोटा मस्तूल ही बेहतर है। जब वह मेरी दक्षता देखेगा तो वह मुझे पुरस्कृत करेगा। उसने आदेश की अनदेखी करते हुए छोटा मस्तूल भेज दिया। जब मस्तूल रोमन के पास पहुंचा तो उसने देखा और सैनिकों से पूछा, यह क्या है? सैनिकों ने पूरा मामला बताया। रोमन क्रोध से भड़क उठा। उसकी योजना ध्वस्त हो गई थी। वह घेराबंदी पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसका पूरा ध्यान उस उद्दंड इंजीनियर पर था जिसने उसके आदेश की अवहेलना की थी। उसने तुरंत इंजीनियर को बुलवाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद इंजीनियर रोमन के सामने खड़ा था। वह आश्वस्त था कि उसकी तर्कशीलता और ज्ञान कंसुल को प्रभावित करेगा। उसने अपने तर्क फिर से दोहराए, कंसुल, ये छोटा मस्तूल दीवारें तोड़ने से अधिक कारगर होगा। मैं विशेषज्ञ हूँ। आपके सैनिकों को इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। आपको मेरे सुझावों को मानना चाहिए। रोमन शांत रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की। तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। शब्दों और तर्कों से तुमने मेरे अधिकार को चुनौती दी। इसके बाद इंजीनियर को दंडित किया गया।
उसे सैनिकों के सामने पीट पीट कर मार डाला। रोमन ने दिखा दिया कि बहस और तर्कशीलता से सत्ता पराजित नहीं होती। दोस्तों, कुछ समझ में आया? चलिए बाद में समझाती हूँ। अब बात करते हैं एक और कहानी की, महान वैज्ञानिक गैलीलियो की। उन्होंने अपने समय में कई ऐसे सिद्धांत दिए जो चर्च के विचारों के खिलाफ थे। उनके समय में यह मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन गैलीलियो ने यह साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो जानते थे कि चर्च से सीधा टकराव उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने अपने विचारों को तर्कों और बहसों से साबित करने के बजाय उन्हें व्यंग्यात्मक कहानियों और साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने चर्च के विचारों को मूर्खतापूर्ण तरीके से दिखाया, जिससे लोग खुद उनकी सच्चाई पर विश्वास करने लगे। यह गैलीलियो की चतुराई थी कि उन्होंने अपने कार्यों से बिना बहस किए समाज को बदलने में सफलता पाई। चलिए अब तीसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक चुनौती भरा सवाल पूछा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना किसी को चोट पहुंचाए या डांटे उसे अपनी गलती का एहसास कराया जा सके? दरबारियों ने तर्क वितर्क शुरू कर दिया। किसी ने कहा हम उसे सजा देकर उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। किसी ने कहा उससे जोर जोर से बहस करें ताकि वह अपनी गलती समझे। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ शब्द विफल हो जाते हैं वहाँ कार्य बोलते हैं। मैं इसे साबित करूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने एक बड़ा घड़ा पानी से भरवाया और दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर उसने हर दरबारी को एक एक कर बुलाया और कहा, इस घड़े को बिना गिराए और बिना आवाज के हटाओ। दरबारी आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा था कि यह असंभव है, तो कोई इसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी असफल हो गए। तब बीरबल ने खुद घड़े के पास जाकर धीरे से पानी को जमीन पर उड़ेल दिया और खाली घड़े को उठाकर एक कोने में रख दिया। सब दंग रह गए। अकबर ने पूछा, इससे क्या साबित हुआ? बीरबल ने कहा, जब लोग तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं तो समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, लेकिन कार्य समस्या का समाधान खोजता है। बहस केवल भ्रम फैलाती है, जबकि कार्य सच्चाई को प्रकट करता है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बहस करते हैं तो क्या होगा? आपका तर्क कितना भी सही क्यों ना हो, सामने वाला अपनी गलती शायद ही मानेगा। उल्टा वह और अधिक कटु हो जाएगा और आपको चुनौती देने लगेगा। लेकिन जब आप अपने कार्यों से उसे जवाब देते हैं तो आप न केवल जीतते हैं बल्कि सामने वाले को प्रेरित भी करते हैं। दोस्तों, एक बात समझ लो, तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं होता। बहस में हारने वाला हमेशा आपके खिलाफ होता है। जब आप तर्क करते हैं तो आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कभी कभी आपकी कमजोरी को दर्शाता है। दोस्तों, बहस और तर्कशीलता से आप अस्थायी जीत तो पा सकते हैं, लेकिन यह असहमति और दुश्मनी को जन्म देती है। यदि आप सच में अपने विचारों को स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्यों और परिणामों से सिद्ध करें। रोमन इंजीनियर की गलती से यह समझ आता है कि शब्दों से सत्ता को चुनौती देना घातक हो सकता है। वहीं गैलीलियो का दृष्टिकोण दिखाता है कि बुद्धिमानी और कर्म से आप अपने विचारों को लोगों के दिलों में जगह दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से असहमत हो तो सोचें कि क्या बहस सही रास्ता है, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने दुश्मनों को हराए बिना उन्हें अपना बना लें। कर्म शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अपने कार्यों को बोलने दें। जब कोई आपसे बहस करे तो शांत रहें। सामने वाले को जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही कार्य में लगाएं। अगर कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाए तो उसे साबित करने की कोशिश ना करें। अपनी मेहनत और परिणाम दिखाएं। याद रखें, महान लोग शब्दों से नहीं कार्यों से जाने जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।